वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में कैले हैमिल्टन थ्योरम ये टॉपिक का 11th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। नंबर ऑफ टाइम्स अभी तक ये एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स। यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया है 3x3 ऑर्डर का, हमें इसके लिए कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना है और यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आगे लिखा है हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही रूल्स का यूज करेंगे जो हमने कैले हैमिल्टन थ्योरम के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका कैले हैमिल्टन थ्योरम का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और हाँ, अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहे। और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी आप हिट करिए, उसको ऑल पे सेट करिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। तो चलो अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये गिवन मैट्रिक्स हम यहां पे लिख लेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है, देखो गिवन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है जो कि यहां पे 3x3 ऑर्डर का है क्योंकि इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। तो इसके एलिमेंट्स हम यहां पे लिख रहे हैं, ये देखिए इसके एलिमेंट्स, इसका ऑर्डर जो है इसके साइड में लिख सकते हैं 3x3, ठीक है। और अब हमें यहाँ पे कैले हैमिल्टन थ्योरम इसके लिए वेरीफाई करना है। तो जैसा हमने कहा था कि हमें ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करना होता है। तो क्या स्टेप्स होती है पहले वो सुन लो। स्टेप नंबर 1 होता है टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। स्टेप नंबर 2 होता है टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप होता है टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और एक बार कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन गया तो उसमें फिर कैले हैमिल्टन थ्योरम का इक्वेशन अप्लाई करके उसको वेरीफाई करना होता है। ये स्टेप्स होती है जैसा इसके पहले भी हमने यूज किए थे। तो चलो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स तैयार करना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो हम यहां पे लिख लेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, तो यहां पे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है CHAR यानी कैर। अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो पूरा आपको लिखना है, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, तो देखो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है डिटरमिनेंट में a माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0। देखो ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पे a मतलब क्या है, a यानी गिवन a मैट्रिक्स, लैम्बडा यानी स्केलर कांस्टेंट एंड i यानी यूनिट मैट्रिक्स, 0 यानी नल मैट्रिक्स, ऐसा होता है। और यहां पे इसको डायरेक्टली अगर तैयार करना है तो देखो हम यहां पे डायरेक्टली इसको तैयार कर लेते हैं। डायरेक्टली मतलब क्या है कि ये जो गिवन ए मैट्रिक्स है ना, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है, देखो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये डायगोनल एलिमेंट्स में बस आपको माइनस लैम्बडा करना है। मतलब यहां 3 है तो यहां लिखते समय 3 माइनस लैम्बडा करो, यहां 0 है तो यहां लिखते समय 0 माइनस लैम्बडा करो, यहां -1 है तो -1 माइनस लैम्बडा, ऐसा करो। बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है सब एज इट इज रहेंगे, समझ गए। तो चलो हम यहां पे लिख लेंगे। तो यहां फर्स्ट एलिमेंट हो गया 3 माइनस लैम्बडा जो हमने कहा था, देन 1 2 एज इट इज, देन 1 यहां 0 माइनस लैम्बडा यानी इनडायरेक्टली माइनस लैम्बडा, देन 1 देन 3 1 और फिर ये -1 माइनस लैम्बडा। तो ये देखिए ये हमने क्या बना दिए, तो ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और अब हमें क्या करना है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। और सॉल्व करना है इनडायरेक्टली, हमें ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप जैसे कोई नॉर्मल डिटरमिनेंट सॉल्व होता है ना, आप उस तरह से सॉल्व करो, या तो इसको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन पहले कंसीडर करो, उसके पार्ट्स अलग अलग निकालो, फिर वो इक्वेशन को तैयार करो। तो वो भी एक टेक्निक है जो इसके पहले भी हमने यूज किए थे। तो वो देखो इक्वेशन क्या होता है, देखो इक्वेशन ऐसा होता है, दैट इज लैम्बडा क्यूब माइनस पी लैम्बडा स्क्वायर प्लस क्यू लैम्बडा माइनस ऑफ मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0। ये होता है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमें यहां पे कंसीडर करना है। थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं फिलहाल। तो हम इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहो या ए कहो, जो आपको कहना है। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। यहां पे हम क्या करेंगे, पी क्यू एंड मॉड ऑफ ए का वैल्यू पुट करेंगे, तब ये इक्वेशन कंप्लीट होगा जो कि इसका रिजल्ट रहेगा। और ये इक्वेशन को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो चलो यहाँ पे पी क्यू एंड मॉड ऑफ ए यहाँ पे स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पी फाइंड आउट करेंगे। तो पी यानी क्या होता है, P यानी सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स का सम करना होता है। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इसका सम, तो हम यहां लिख लेंगे सम ऑफ डायगोनल
सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए, ऐसा लिखेंगे तो भी चलता है, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स है 3, 0 एंड -1, तो ये हो गया इनडायरेक्टली 3 -1, तो p हमें मिल गया 2। तो ये इस तरह से हमने p फाइंड आउट कर लिए, जो हमें यहां पुट करना है, ठीक है। इसके बाद हमें q फाइंड आउट करना है। तो q क्या होता है जरा वो भी आप समझ लो। तो q यानी देखो q का स्टेटमेंट क्या है, देखो q यानी सम ऑफ माइनर्स ऑफ ऑल द डायगोनल्स ऑफ a। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है एट द टाइम ऑफ एग्जाम। सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए, डायगोनल्स ऑफ ए मतलब यह है कि ए मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनके माइनर्स का सम करना है। ए मैट्रिक्स के डायगोनल्स के माइनर्स का सम, तो यहां पे ये किस तरह से होगा जरा इसको समझ लो। देखो यहां पे इनडायरेक्टली हमें 3 डिटर्मिनेंट तैयार करना है। ये देखो ये हम यहां पे कर रहे हैं, ये देखो। तो सबसे पहले तो ये देखो कि मैट्रिक्स ए में फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट क्या है, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 3 है, ठीक है। तो 3 का रो और कॉलम छोड़ दो। देखो यहां पे बता रहे ऊपर में, ये वाले में बताते हैं। देखो यहां पे जो 3 है ना फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट, इसका रो और कॉलम छोड़ दो, और ये जो 4 एलिमेंट्स है ये उठा के यहां लिख लो। तो हम लिख लेंगे, तो क्या है वो एलिमेंट्स 0 1 1 -1, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट क्या है, नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो 0 का भी रो और कॉलम छोड़ दो। 0 का रो कॉलम छोड़ने के बाद जो 4 एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आपको नेक्स्ट डिटरमिनेंट में लिखना है। 3 2 3 -1 ऐसा हो जाएगा, 3 2 3 -1 ऐसा, समझ गए। बिल्कुल उसी तरह से नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट है -1, तो इसका माइनर तैयार करना है। तो -1 का रो और कॉलम छोड़ दो। रो कॉलम छोड़ने के बाद ये जो एलिमेंट्स है उसको 3 1 1 0 वो आपको लास्ट डिटरमिनेंट में लिखना है, 3 1 1 0, समझ गए। इस तरह से ये हमने इसके पहले भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में किए थे, ये कोई नया नहीं है। इसके पहले हमने आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर जो टॉपिक स्टडी किए थे उसमें भी हर वीडियो में हमने आपको यही चीज बताए थे, ठीक है। अगर आपने आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स का अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किए हैं ऑलरेडी, उसके पहले हमने नंबर ऑफ वीडियोज बनाए थे, वो वीडियोज आप देख लीजिएगा। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से हमें क्यू मिलने वाला है, तो ये मॉड को सॉल्व करो। मॉड को सॉल्व करने का टेक्निक पता होगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये होगा 0 -1, ठीक है। देन यहां पे करो तो ये हो जाएगा -3 -6, देन यहां पे हो जाएगा 0 -1 इस तरह से। तो ये हो जाएगा यहाँ पे -1, और यहाँ पे बनेगा -9, और यहाँ पे बनेगा -1। बस ये तीनों को ऐड करो, 9 10 11, तो ये हो गया -11। सो Q इज देयर, हमें Q मिल गया। क्या मिल गया, Q हमें मिल गया -11। तो हमें 3 चीजें फिलहाल निकालना था, P Q एंड मॉड ऑफ A। तो ये मिल गया P, ये मिल गया Q, और अब बचा है सिर्फ मॉड ऑफ A यानी A का डिटरमिनेंट। चलो देखते हैं A का डिटरमिनेंट क्या आता है। तो मॉड ऑफ A हम निकालते हैं, चलो यहाँ साइड में निकालते हैं मॉड ऑफ A। सो मॉड ऑफ A फाइंड आउट करना है। एक काम करते हैं, अलग पेन ले लेते हैं ताकि जो है क्लियर कट दिखाई दे आपको क्या चल रहा है। सो मॉड ऑफ A इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, A मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में लिखना है। तो चलो लिखते हैं, A मैट्रिक्स क्या है 3 1 2, हम एज इट इज लिख लेंगे 3 1 2 1 0 1, एंड लास्ट में है दैट इज 3 1 -1। ये देखिए बस इसका मॉड निकालना है, इसका डिटरमिनेंट का आंसर निकालना है। अब ये निकालने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में सॉल्व करो, या तो आप इसको मैन्युअली सॉल्व करो, चॉइस आपकी है। अगर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप उससे निकालो, अगर नहीं है तो आप इसको मैन्युअली सॉल्व करो। चलो हम इसको फिलहाल जो है वो मैन्युअली सॉल्व करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे 3, ठीक है। 3 का रो और कॉलम छोड़ दो, 4 एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0 -1। देन लेंगे 1 जो कि माइनस में होगा, देन ये 1 का रो और कॉलम छोड़ो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये -1 -3 होगा। देन ये नेक्स्ट लेंगे 2 का रो और कॉलम छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो रिमेनिंग एलिमेंट्स में, तो ये होगा 1 -0। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 × -1 यानी -3। देन ये -4 एंड -1, तो ये हो गया +4, और ये हो गया +2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 2, तो ये 3। सो मॉड ऑफ A इज देयर, क्या मिला 3। सो इस तरह से हमने
मॉड ऑफ ए भी हमने फाइंड आउट कर लिए 3, जो हमें 3 चीजें चाहिए थी, पी क्यू एंड मॉड ऑफ ए चाहिए था, तो पी मिल गया, क्यू मिल गया, मॉड ऑफ ए मिल गया। ये सब उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तो इक्वेशन नंबर 1 पूरा हो जाएगा, जो कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, जो कि इसका रिजल्ट होगा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं या इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ताकि जो है यहाँ पे वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद वो यहाँ पे बन जाए। देखो इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे सो नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉइज, ये देखो इक्वेशन नंबर 1 में सबसे पहले क्या है, लैम्बडा क्यूब, तो हम यहाँ लिख लेंगे लैम्बडा क्यूब। देन आफ्टर माइनस पी लैम्बडा स्क्वायर, पी का वैल्यू 2 है, सो माइनस ऑफ 2 लैम्बडा स्क्वायर। देन आफ्टर क्यू लैम्बडा, क्यू हमारे पास है -11, सो माइनस ऑफ 11 लैम्बडा। और लास्ट में है मॉड ऑफ ए, जो की वैल्यू है 3, तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल गया। इसको हम फिलहाल इक्वेशन नंबर ए कहेंगे, हम इसको इक्वेशन नंबर ए कहेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो कि थर्ड स्टेप है वो हमने सॉल्व कर लिए। जैसा हमने कहा था स्टार्टिंग में 4 स्टेप्स जो होती है उसमें से पहला स्टेप होता है टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। हमने कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स से स्टार्ट नहीं किए, डायरेक्टली सेकंड स्टेप जो कि है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हमने वहां से स्टार्ट किए वो, और उसके थ्रू जो है हमें थर्ड स्टेप तक पहुंचना होता है, जो कि होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो फाइनली हम यहाँ पे थर्ड स्टेप तक पहुंच गए, ये हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पे कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना है, जो कि स्टेप नंबर 4 रहेगा। तो चलो कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करने के लिए यहां पे कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करो। उसके लिए बस क्या करना है, यहां पे जहां जहां पे लैम्बडा है वहां पे ए पुट करो, क्योंकि गिवन जो मैट्रिक्स है वो ए के फॉर्म में है। तो चलो हम यहां पे लिखेंगे, एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, क्योंकि ये जो है ये फिनिश हो गया। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं और वहां पे हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, पहले हम गिवन ए इक्वेशन जो इसके पहले फाइंड आउट किए थे ना, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। देखो क्या था ए इक्वेशन, लैम्बडा क्यूब 2 लैम्बडा स्क्वायर 11 एंड 3 ऐसा था। तो हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे लैम्बडा क्यूब -2 लैम्बडा स्क्वायर, देन माइनस ऑफ 11 लैम्बडा माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। चेक कर लेंगे एक बार, यही है क्या, माइनस 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 है, 2 11 3 है, तो बिल्कुल ठीक है। ये इक्वेशन ए जो थोड़ी देर पहले हमने जो फाइंड आउट किए थे वो ये आपके सामने है। तो हमने कहा था यहाँ पे कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करो। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो इसको क्या करना है, ये इक्वेशन को पूरा ए के फॉर्म में तैयार करना है। तो जहां जहां पे लैम्बडा है वहां पे ए पुट करो। सो लैम्बडा क्यूब के जगह हो जाएगा ए क्यूब, -2 लैम्बडा स्क्वायर के जगह -2a स्क्वायर, -11 लैम्बडा की जगह -11 ऑफ a माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। तो ये हमने यहां पे इक्वेशन a के फॉर्म में सेट कर लिए। अब देखो ये कैले हैमिल्टन थ्योरम कैसे वेरीफाई होता है, यहां लिखा है, देखो क्या लिखा है, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। वेरीफाई ऐसा लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो एग्जाम में जब कभी भी कैले हैमिल्टन थ्योरम के प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपको पहले चेक करना है कि वेरीफाई वर्ड लिखा है या नहीं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसमें वेरीफाई करना होता है, तो कुछ प्रॉब्लम्स में वेरीफाई करने के लिए नहीं बोलता है। यहाँ पे ऐसा वर्ड नहीं लिखा होता है कि वेरीफाई करो। तो आपको क्वेश्चन में पढ़ना है कैले हैमिल्टन थ्योरम के प्रॉब्लम्स में कि ऐसा वेरीफाई करने को बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अगर बोल रहा है तो आपको वेरीफाई करना ही पड़ेगा, उसके मार्क्स काउंट होंगे। लेकिन अगर नहीं बोल रहा है फिर भी अगर आपने उसको वेरीफाई कर लिए तो उसके कोई मार्क्स काउंट नहीं होंगे, ये ध्यान में रखना आप। तो फिलहाल हमें वेरीफाई करना है, लेकिन सिर्फ वेरीफाई करने से काम नहीं चलेगा। वेरीफाई होने के बाद एट द लास्ट देखो क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ए इनवर्स। हमें ए का इनवर्स मैट्रिक्स भी फाइंड आउट करना है, ये भी बात ध्यान में रखना है। सिर्फ वेरीफाई करके स्टॉप नहीं करना है। लेकिन चलो पहले वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या स्टेप्स रहेंगी वो समझ लो। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, ये इक्वेशन को आपको सेटिस्फाइड करानी है। इक्वेशन को सेटिस्फाइड करानी है मतलब ये है कि यहां पे देखो इक्वल टू के राइट साइड में क्या है 0 और इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ये पूरा एक इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे ए क्यूब का वैल्यू पुट करेंगे, ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे, ए का वैल्यू पुट करेंगे, सबको पुट करेंगे और चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके कि वो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है कि नहीं। अगर LHS RHS इक्वल आ गए तो ही हम वहां पे लिखेंगे कि कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड, नहीं तो नॉट वेरीफाइड। समझ में आया? तो चलो यहां पे हम
लेफ्ट हैंड साइड में सभी का वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन पुट करने के लिए सभी का वैल्यू आपके पास प्रेजेंट है क्या, वो पहले चेक करो। देखो ए का वैल्यू, ए तो है हमारे पास, जो इसके पहले जो गिवन में था ना वही ए है, तो ए तो है। ए स्क्वायर है क्या, नहीं है। ए क्यूब है क्या, नहीं है। तो चलो एक काम करते हैं, पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए क्यूब भी निकाल लेते हैं। सब कुछ निकालने के बाद हम वो इसमें पुट करेंगे, तब जाके हम वेरीफाई यहाँ पे कर पाएंगे। तो चलो ए स्क्वायर निकालते सबसे पहले, ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर निकालने के लिए आपको ए इंटू ए करना है, माने ए इंटू ए अगर आप करोगे तो चलो ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिखते हैं। ए मैट्रिक्स क्या था, तो ये देखो, ये उसके एलिमेंट्स, एक मिनट यहाँ पे ये हटा देते हैं। ये देखो ए मैट्रिक्स यहाँ पे हमें लिखना है 3 1 2 1 0 1 ऐसे एलिमेंट्स है। तो 3 1 2 1 0 1, देन आफ्टर लास्ट में क्या है 3 1 -1, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 1 -1। ठीक है, ये है ए के एलिमेंट्स, तो ए इंटू ए है, तो ये मैट्रिक्स इंटू अगेन यही मैट्रिक्स। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे कॉपी कर लेते हैं ताकि जल्दी से ये हो जाए। तो ये देखिए, ये हमने कर लिए। ठीक है, चलो अब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहे तो कैलकुलेटर में सॉल्व करो, क्योंकि कैलकुलेटर में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन होता है, और अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप इसको मैनुअली सॉल्व करो। तो चलो फिलहाल हम इसको मैनुअली ही सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं मैनुअली सॉल्व करके इसका आंसर क्या आता है। सो 3 3 ये 9, इसके लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। देन ये 1 into 1, देन 2 3 ये 6। ठीक है, देन 3 1 3, 1 0 यहाँ पे 0, और ये 2 1 2। ठीक है, देन 3 2 ये 6, 1 1 यहाँ पे 1, एंड 2 -1 -2। ठीक है, इस तरह से। देन आफ्टर ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देन आफ्टर यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करो। सो ये हो जाएगा 3। अभी हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, 0 + 3। ठीक है, देन इसके बाद जो है ये 1, देन 0, देन 1, और फिर है 2, देन 0, और फिर -1। देन इसके बाद है 9 + 1 -3, और देन ये है 3, देन 0 -1, और फिर ये रहेगा 2 6 6 1 एंड +1 अगेन। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये फाइनली क्या बनता है। तो ये 6, ये 10, ये हो गया 16, देन ये हो गया 5, देन ये हो गया 7 -2, तो ये हो गया 5, देन यहाँ 6, देन यहाँ 2, देन यहाँ 1, देन ये 10 -3, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, देन ये 2, और लास्ट में ये 8। तो ये हमने ए स्क्वायर निकाल लिए। चलो अब नेक्स्ट एलिमेंट निकालते हैं। देखो, हमें 1 बाय 1 आपको अगर बताए तो यहाँ पे हमें ए स्क्वायर निकालना था, मिल गया। यहाँ पे ए क्यूब भी निकालना है, ए तो हमारे पास ऑलरेडी है। चलो ए क्यूब निकालते हैं अब। तो ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर इंटू ए कर लो। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, चलो इधर लिखते हैं क्योंकि ये लंबा हो सकता है ना, इधर लिखते हैं ए क्यूब। सो ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर इंटू ए करना होता है। तो चलो हम करेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ ऑलरेडी है हमारे पास, इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो ये है ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए भी है हमारे पास। तो ये है ए, इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा। तो ये हमने ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर इंटू ए ऐसा कर रहे हैं। और अब बस यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। चलो देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट यहाँ पे क्या आता है। तो स्टेप वाइज चलेंगे, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 3 ठीक है ना, तो ये 48, दे 5 1 ये 5, देन ये 5 3 ये 15। ठीक है, और ये हो जाएगा 16 + 0 + 5, देन आफ्टर ये 32 + 5 एंड -5। ठीक है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया। उसी तरह से सेकंड रो इंटू करो, तो ये हो जाएगा 18 + 2 + 3, देन ये है 6 + 0 + 1, देन ये है 12 + 2 -1, देन यहाँ पे आएगा 21 + 2 + 24। ठीक है, देन ये आएगा 7 + 0 + 8, और लास्ट में आएगा 14 + 2 -8। इस तरह से ये हमने कैलकुलेशन कर रहे हैं। और बस अब क्या करना है, इसका देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो एक मिनट, ये बड़ा मैट्रिक्स बना लेते हैं इसको।
और अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होना है। तो यहाँ पे हमें ए क्यूब मिल जाएगा फाइनली। तो यहाँ पे 48 प्लस ये 20 है ना, ये 15 प्लस 2 20 और 48 मतलब ये 68 और ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा ये 32 ओनली, ठीक है। देन यहाँ पे आएगा 23, देन ये है 7, देन ये है 1 तो ये 13, देन ये 23 24 47 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 15 और ये यहाँ पे ये 16 माइनस 8 कर लो तो ये हो जाएगा 8 ओनली। इस तरह से ये ए क्यूब फाइंड आउट कर लिए। तो फाइनली ये जो कुछ भी अभी तक हमने फाइंड आउट किया है, ए स्क्वायर बोलो या ए क्यूब बोलो, ये सब कुछ अब ये इक्वेशन में पुट करना है। चलो ये इक्वेशन को पहले हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं। ये इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर बी कहेंगे और ये इक्वेशन नंबर बी में हम सब कुछ पुट करेंगे और देखेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड होता है कि नहीं। सो इक्वेशन नंबर बी एम्प्लॉइज, देखो इक्वेशन नंबर बी यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन दिया है? सबसे पहले है ए क्यूब माइनस ऑफ 2a स्क्वायर माइनस ऑफ 11a माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। चलो ये इक्वेशन में हमें पुट करना है। तो सबसे पहले ए क्यूब, तो ए क्यूब क्या है? देखो ये है, एक काम करते हैं इसको यही से कॉपी कर लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे ले लिए, ये है ए क्यूब, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये आ गया। और अब यहाँ पे ये हो गया ए क्यूब। ए क्यूब के बाद क्या है? 2a स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी ये देखो ये ए स्क्वायर हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किए हैं, ये ए स्क्वायर हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। देखो ये है ए स्क्वायर, ठीक है। और ए स्क्वायर को भी हम यहाँ पे प्रॉपरली सेट कर लेते हैं और ये है ए स्क्वायर। और अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद है माइनस 11 ऑफ ए, तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस 11। और ए क्या है? ए भी ए है हमारे पास, ये देखो ये था ए, तो हम इसको हम यहाँ ले लेते हैं। तो ये हमने ए यहाँ ले लिए और इसको भी यहाँ सेट कर लेते हैं। तो देखते हैं ये पूरा फिर वेरीफाइड होता है कि नहीं। तो ये हमने ए ले लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है? -3। अब -3 इंटू यहाँ पे 1 होगा। देखो ये जो ऐसा लिखा है ना, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज करेंगे। देखो -3 इंटू, समझ लो इसको, -3 इंटू 1 इक्वल टू 0 चलेगा। -3 इंटू 1 इट मीन्स इनडायरेक्टली माइनस ऑफ 3, ठीक है ना, वही आएगा। अब ये 1 मतलब क्या है? 1 यानी 1 के जगह हम आई लिख सकते हैं। 1 के जगह क्या लिख सकते हैं? आई। आई यानी यूनिट मैट्रिक्स या बोलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो हमने उस फॉर्म में लिखे। बस हमको वो लिखना है -3 इंटू यहाँ पे आई जो कि है वो हम लिख लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और अब राइट साइड में इक्वल टू 0। चलो देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद ये 0 इज इक्वल टू 0 आता है या नहीं। तो ये पहला जो मैट्रिक्स है ये फिलहाल एज इट इज रखो, पहले मैट्रिक्स में कोई चेंजेस नहीं है, तो इसको हम फिर से एज इट इज यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे अंदर के सभी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या होगा? 32 10 10 12 4 2 14, ये 4 एंड ये हो जाएगा 16, ठीक है। यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर लो अंदर के सभी टर्म्स को। 33 11 22 11 0 11 33 11 -11, ठीक है। और यहाँ पे सभी एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 3 0 0 0 3 0 0 0 3 इस तरह से और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में 4 मैट्रिक्स है और ये चारों का हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी है वो हमें यहाँ पे करना है। ये मैट्रिक्स माइनस ये मैट्रिक्स माइनस ये मैट्रिक्स माइनस ये मैट्रिक्स, देखते हैं सभी एलिमेंट्स का यहाँ पे प्लस माइनस करने के बाद 0 आता है कि नहीं। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि ये सॉल्व हो जाए। चलो यहाँ देखते हैं, ये देखो क्या होगा। ये देखो 68 -32 -33 -3, तो ये हो जाएगा 0। आप चाहे तो चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 21 -10 -11 -0, तो ये भी आएगा 0। इनडायरेक्टली सभी एलिमेंट यहाँ पे 0 आ ही जाएंगे, बिल्कुल 100% आएंगे। आप चाहे तो चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और राइट साइड में क्या है? 0, तो इट मीन 0 इज इक्वल टू 0, यानी ये वेरीफाइड हो रहा है कैले हैमिल्टन थ्योरम, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, इसका मतलब इक्वेशन नंबर बी जो है वो वेरीफाइड हो चुकी है, जो हमने कहा था। और यहाँ पे हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे कि देयरफॉर
कैले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये फाइनली हमने लिख लिया है कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखो स्टार्टिंग में क्या दिया था, यहां लिखा था वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, हमें वेरीफाई करने के लिए कहा था, हमने वेरीफाई कर लिया है, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि यहां पे और क्या लिखा है, देखो यहां लिखा था ऑल्सो फाइंड द ए इनवर्स। ए इनवर्स, हमें इनवर्स मैट्रिक्स भी फाइंड आउट करना है। तो चलो अब इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट होता है, तो उसके लिए आपको फिर से वही इक्वेशन नंबर बी का यूज करना है। कौन सा बी? इक्वेशन नंबर बी का यूज करना है। ये देखो इक्वेशन नंबर बी, एक मिनट, इक्वेशन नंबर बी कहाँ है, ये देखो, ये इक्वेशन नंबर बी जो है इसका हम यूज करेंगे और ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। चलो एक नया पेज ले लेंगे और उसके ऊपर हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमने नया पेज लिया है और अब इक्वेशन नंबर बी हम पहले यहां पे लिख लेंगे। तो देखो इक्वेशन नंबर बी क्या था, ये था ए क्यूब माइनस ऑफ, एक मिनट, माइनस ऑफ 2a² माइनस 11, ऐसा था, माइनस ऑफ 2a² माइनस ऑफ 11a माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। चेक कर लेंगे, ये देखो यही था, यही इक्वेशन हमने यहां पे लिखा है। चलो देखते हैं अब ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट होगा। ए इनवर्स फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। अगर ए इनवर्स मिल गया तो समझ लो प्रॉब्लम पूरा हो गया। अब ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करो, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को सीधा सीधा ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो। क्या करना है, ये इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो, उसी से ए इनवर्स आएगा। तो हम यहां पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड, या फिर मल्टीप्लाई इक्वेशन, क्योंकि वैसे भी राइट साइड में 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ठीक है, तो सभी टर्म्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। तो ए क्यूब इंटू ए इनवर्स माइनस 2a² इंटू ए इनवर्स माइनस 11a इंटू ए इनवर्स माइनस 3 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। देखो हमने हर टर्म को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है। अब क्या होगा, देखो a इंटू ए, तो हम यहां लिख लेंगे a, इसका पावर 3 है, इसका पावर -1 है, तो दोनों के पावर में सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये 3 - 1, तो ये हो जाएगा 2, और ये -2 यहाँ पे हो जाएगा। a का यहाँ पे 2 - 1 तो 1 लिखना जरूरी नहीं है। उसके बाद -11 a इंटू ए इनवर्स, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे a नहीं आएगा, और ये -3a इनवर्स एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब क्या करो, ये जो टर्म है, कौन सा, ए इनवर्स वाला टर्म, ये यहीं पे रहने दो, बस ये जो टर्म्स है इनको उधर शिफ्ट करो। ठीक है, या फिर एक काम करो, ये टर्म्स यहीं पे रहने दो, सिर्फ ये ए इनवर्स वाला टर्म उधर शिफ्ट करो। कोई भी वैसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चॉइस आपकी है। तो ये कुछ ऐसा होगा, देयरफॉर 3a इनवर्स इज इक्वल टू, तो a² माइनस 2a माइनस ऑफ 11। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, हमने ये जो -3a इनवर्स वाला टर्म है इसको हमने उधर शिफ्ट किए तो प्लस बन गया, और ये जो टर्म्स है ये एज इट इज वही के वही है। तो अब यहाँ पे हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो ए इनवर्स यहीं पे रहने दो और 3 को उधर शिफ्ट करो। ठीक है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 उधर शिफ्ट होगा, तो 3 जो है वो इसके मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवीजन में चले जाएगा, तो 1/3 ऐसा लिख लेंगे। बाकी ये पूरा एज इट इज a² माइनस ऑफ 2a माइनस ऑफ 11, इस तरह से। तो चलो अब ए इनवर्स देखो, अब लेफ्ट हैंड साइड में कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो ए इनवर्स चाहिए था वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आ चुका है। बस अब हमें राइट साइड को ही सॉल्व करना है। राइट साइड में क्या करना है, राइट साइड में आपको a² का वैल्यू पुट करना है, a का वैल्यू पुट करना है, सभी का वैल्यू यहाँ पुट करो, सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आएगा। जो आंसर आएगा वही हमारा ए इनवर्स होगा, प्रॉब्लम पूरा हो जाएगा। तो चलो अब इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1/3 एज इट इज, इसको कर्ली ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, और सबसे पहले a² हम यहाँ लिख लेंगे। a² हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे, -2a यहाँ पे हम पुट कर लेंगे जो दिया था स्टार्टिंग में a, और ये -11। अब देखो 11 इंटू 1 है, हमने थोड़ी देर पहले यूज किए थे ना, बिल्कुल उसी तरह से। एक मिनट, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, 11 इंटू 1 इट मीन्स इंटू आई, ऐसा लिख लेंगे। आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर बोलो यूनिट मैट्रिक्स। तो आई को हम यहाँ पे लिख लेंगे 3/3 फॉर्म में, 1 0 0 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, इस तरह से। चलो अब यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ए इनवर्स सॉरी यहाँ पे a और a² का वैल्यू पुट करना है। देखते हैं ये क्या होता है। तो a² वगैरह क्या था, a², तो इसके प्रीवियस पेज में हमने सॉल्व किए थे a²। ये देखो 16 5 5 16 5 5 6 2 1 ऐसा था।
16 5 5 6 2 1 7 2 8, तो हम यहाँ लिख लेंगे 7 2 8। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर। ए यानी जो स्टार्टिंग में दिया था, ए भी है हमारे पास 3 1 2 1 0 1, 3 1 2 1 0 1 एंड 3 1 -1 ऐसा था। चेक कर लेते हैं, 3 1 2 1 0 1 3 1 -1 ये हमने पुट कर दिया। उसके बाद है अब बस यहाँ पे अब मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 11 से अंदर मल्टीप्लाई करो, ये 1/3 यही रहने दो। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में ये एज इट इज लिख लेंगे। एक मिनट, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ एज इट इज लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो अंदर में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको। 6 2 4 2 0 2 6 2 -2। ठीक है, इस तरह से। और अब यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस ऑफ 11 0 0 0 11 0 0 0 11 इस तरह से। और अब ये तीनों मैट्रिक्स में सब्सट्रैक्शन कर लो, क्योंकि ये मैट्रिक्स माइनस ये मैट्रिक्स माइनस ये मैट्रिक्स है, और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है जहां तक अब ये कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/3 यहाँ बाहर में है। तो देखते हैं अब ये फाइनल स्टेप आएगा जहां तक, अब ये फाइनल स्टेप होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। तो 16 देखो, 16 -6 मतलब 10। ठीक है ना, और फिर माइनस ऑफ 11 मतलब ये हो जाएगा -1। ठीक है, 16 -6 मतलब 10, 10 -11 माने -1। उसके बाद 5 -2 यानी 3, 3 -0 तो ये 3। उसके बाद 5 -4 1 तो यहाँ आएगा ओनली 1। उसके बाद 6 -2, ठीक है, तो ये 4। उसके बाद 2 -0 और -11, 2 -11 यानी -9। उसके बाद 1 -2 यानी -1। उसके बाद 7 -6, ठीक है, ये 1। 2 -2 ये 0। और फिर 8 -2 यानी ये हो जाएगा 8 + 2 10, 10 -11 यानी -1। तो फाइनली यहां तक सॉल्व किए। क्या ये और सॉल्व हो सकता है? नहीं, और सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर जो टर्म्स है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर इसके अंदर के टर्म्स 3 से डिविजिबल होते तो हमने 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई किए होते। फिलहाल ये हमें इसको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये हमें क्या मिल गया? ये हमें ए इनवर्स मिल गया। इसका मतलब क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखो ए इनवर्स चाहिए था। ए इनवर्स की स्टेप्स आपके सामने है। कोई भी अगर डाउट है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फाइनली देखो, स्टार्टिंग में जो दिया था कि वेरीफाई करो कैले हैमिल्टन थ्योरम और ए इनवर्स फाइंड आउट करो, तो हमने यहाँ पे बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व किया है। पहले हमने यहाँ पे वेरीफाई किए, और वेरीफाई करने के बाद ए इनवर्स निकालना था, तो वो भी आपके सामने है। ठीक है, उम्मीद करते हैं पूरा ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। ये प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जाम में आया था। तो ये था कैले हैमिल्टन थ्योरम, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 11। इसके पहले के 10 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे, ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, और आपने अगर अभी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के रेगुलर वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।